Now today we are going to discuss about the second session of sound. In the previous session we have studied about the types of sounds: audible sound, ultrasonic, infrasonic sounds, right? And about the sonar systems and the ecosystems. Now the new topic is sound is different types of vibrations or different types of oscillations. The few important topic in this session is natural vibration, forced vibration, and the resonance. Natural vibration, or you can say the free oscillation, right here. Basically everything, or you can say everybody, having their own vibration, or you can say that everybody is not in still condition. In short, in easy language we can say कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, और वो आपको रेस्ट में दिख भी रही है, तब भी उसके अपने एक फ्री ऑसिलेशन, फ्री वाइब्रेशंस होते हैं जो रेगुलर वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है ना। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने लेक्चर में एक बार बोला था कि कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट की कंडीशन में नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ काइनेटिक मोमेंट है। जैसे आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी है, जैसे आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड स्टडी करा है, आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड स्टडी किया है, तो उसमें हम लोग काइनेटिक थ्योरी मीन्स इंटरमोलिकुलर वाइब्रेशंस ये स्टडी करते हैं। तो दुनिया में कोई भी बॉडी हो, वो उसके अपने एक नेचुरल वाइब्रेशंस होते हैं, हमेशा याद रखिए। और कोई भी बॉडी अपने एक नेचुरल वाइब्रेशन में मीन्स उसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट हो गई, वो कुछ भी हो सकती है, इन हर्ट्स जैसे भी है। मीन्स अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी लगाते हैं तो वो अपने नेचुरल वाइब्रेशन से बॉडी वाइब्रेट करती है। तो बेसिकली प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो कोई एग्जांपल हम दे नहीं सकते, क्योंकि अगर मेरे हाथ में ये पेन है, आपके हाथ में पेन है, तो उसके भी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं रेगुलर, और उनके वो कैसे हैं, नेचुरल वाइब्रेशन। फिर भी एक दो एग्जांपल्स हमने डिज़ाइन इस तरह से किए हैं कि आपको फ्री और नेचुरल ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन बता सकें। जैसे सिंपल पेंडुलम को आप हैंग आउट कीजिए एंड देन उसके बॉब को लेकर के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन में ले आए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू रिलीज, तो वो ड्यू टू द ग्रेविटी वो एकदम से जाएगा, वाइब्रेट होगा। तो फिर वो अपने नेचुरल वाइब्रेशन से, क्योंकि हमने उसे मैक्सिमम डिस्प्लेस पर करके हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसको रिलीज किया है, तो उसके बाद वो अपने नेचुरल वाइब्रेशन से वाइब्रेट करने लगता है। तो किसी भी बॉडी के जो नेचुरल वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, उसकी अपनी एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। अरे भाई, आप लोगों को जो वायरल हो जाता है, फीवर हो जाता है, आपकी बॉडी भी तो वाइब्रेट करने लगती है, वैसे भी आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है, बट वो एक नेचुरल फिनोमेना है तो नहीं दिखता है। लेकिन किसी भी रीज़न से कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है तो वो वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाते हैं, आप ये कहिए। तो एवरीबॉडी हैविंग देयर ओन oscillations, that is called the free or natural vibrations, right? बुक के रिस्पेक्ट में भी अगर हम इसको देखें तो इसमें कई सारी चीज़ें उसने फिर हमको दी हैं आपको बताने के लिए कि भाई थोड़ा सा इसको आप देखें। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस, फ्री वाइब्रेशन एज द पीरियडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी with constant amplitude in the absence of any external force, when without any type of force, external force, the body will vibrate. देखिए, एक जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा था ये रहा, जो मैं आपसे बोल रहा था, एवरीबडी हैज इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, राइट? Frequency of vibration, right? And some example is given already into your book, right? मैंने example दिया था, ये रहा, when a bob of simple pendulum is taken to the extreme position and released, it begins to vibrate. These vibrations are called natural or free vibrations. और हमने बोला है कि डेफिनेट ऑसिलेशन और डेफिनेट वाइब्रेशन से बॉडी वाइब्रेट करती है, तो ये उसका एक ग्राफ दिया गया है नेचुरल वाइब्रेशंस के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए मैं टॉपिक अलग लिख चुका हूँ, दैट इज़ टाइप ऑफ डैम्ड और अनडैम्ड वाइब्रेशन, तो मैं इसे वहीं डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। बोथ ऑफ द टॉपिक, डैम्ड और
अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस। ये आपका एग्जांपल है हमारे पास डैम्प्ड वाइब्रेशंस का, वो बाद में बात करेंगे। द सेकंड इज ए फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक, प्रैक्टिकली अ डैम्प्ड ऑसिलेटर लेफ्ट टू इटसेल्फ will eventually stop moving altogether. This is due to the resistive force which it has to overcome during its vibration. These energy possessed by the vibrating body is eventually lost as heat. But मैं बुक के रिस्पेक्ट में नहीं, आप सीधा सीधा बस इसके इनको डेफिनेशन ही डेफिनेटिव पार्ट ही एग्जाम में आता है। डेफिनेशन पार्ट ही आप ये भी याद रखेंगे, व्हाट इज नेचुरल वाइब्रेशन, व्हाट इज फोर्स्ड वाइब्रेशन। अ वेरी बेसिक एंड फाइन एग्जाम्पल गिवन इन योर बुक, दैट इज ए फोर्स्ड वाइब्रेशन। आपने देखा है ना, ये एक एक्सटर्नल फोर्स वी आर अप्लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी एंड बॉडी विल मूव फ्रॉम हियर एंड देयर, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट्स, एंड व्हेन यू रिलीज, व्हेन यू कांट अप्लाई, व्हेन यू आर नॉट अप्लाई सपोज दैट द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, द बॉडी विल go slow and then a particular time that will stop. So when a body is maintained in a state of vibration of a strong periodic force of frequency other than the natural frequency of the body, that vibration are called forced vibrations. तो ये हमें याद रखना, जब हम एक्सटर्नल फोर्स, जैसे आप गिटार बजा रहे हैं तो यू आर अप्लाइंग द फोर्स्ड। अगर आप डोंग साउंड प्रोड्यूस्ड है, डिंग, फिर स्लो होती चली गई साउंड, तो उसको हम कह सकते हैं कि वी आर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट वायर एंड द वायर विल वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस सम साउंड। और जब नहीं बजाते हैं तो वो एनर्जी हमारी रेगुलर लॉस होती चली जाती है। देखिए मैंने गिटार बोला था, दैट द एग्जांपल इज ऑलरेडी गिवन, सम एग्जांपल इज ऑलरेडी गिवन इज ए गिटार। तो यू कैन लर्न एनी वन और टू एग्जांपल्स विद ए डेफिनेशन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज रेजोनेंस। इफ द कंडीशन इज, if the most important part of resonance, ये important है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, if natural vibration of a body is equals to, अभी ये इनकम्प्लीट है लैंग्वेज, फिर मैं दोबारा बोलूंगा, natural vibration of the body is equals to forced vibration of body. No, if the frequency of natural vibration of the body is equal to the frequency of forced vibration of the body or its multiple, अभी मैं multiple करूँ, then the body will vibrate in a higher amplitude. Listen carefully. When the frequency of the natural vibration is equal to the frequency of the forced vibration, the body will oscillate in a large amplitudes. That the phenomena is called resonance, and the body is called resonant body. What exactly I am saying? Now discuss about this. The next topic is resonance, a special case of forced vibration. You can see a diagram. ये diagram आप देख रहे हैं, एक थ्रेड है, एक थ्रेड से मल्टीपल बॉल्स हमने यहाँ हैंग कर दी हैं। मैंने क्या किया, एक फोर्स्ड वाइब्रेशन इस बॉडी पर अप्लाई किया, अप्लाई द फोर्स्ड वाइब्रेशन ऑन दिस। मैंने इसको हाथ लगाया, जोर से इस पर एक इम्पैक्ट किया, तो ये बॉडी विल वाइब्रेट फ्रॉम दिस टू दिस, बॉडी विल वाइब्रेट फ्रॉम हियर एंड देयर, ये इधर से इधर बॉडी वाइब्रेट करने लगी। राइट, हमने क्या देखा, ये वाइब्रेट कर रही है, ऑब्वियसली एक ही थ्रेड से, तो ये भी वाइब्रेट, बट हुआ ये कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फोर्स्ड वाइब्रेशन। इसके और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, सेम हो जाए या मल्टीपल हो जाए। सेम और मल्टीपल का मतलब होता है, सपोज एक फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 256 हर्ट्स और दूसरी फ्रीक्वेंसी हो जाए 512 हर्ट्स, राइट, 256 हर्ट्स और 512 हर्ट्स, मीन्स इट्स ए मल्टीपल ऑफ दिस। तब क्या होगा, ये जो हमारी बॉडी है ये हाई एम्पलीट्यूड्स में वाइब्रेट करने लगेगी, यानी लाइक दिस, जैसे ये बॉडी है हमारे पास, तो ये हाई एम्पलीट्यूड्स में वाइब्रेट करने लगेगी अपने आप, नेचुरली जोर जोर से हिलने लगेगी, राइट। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड द रेजोनेंस, and the body is called resonant body. Now read the definition as per. Resonant or acoustic resonance is a special case of forced vibration
It occurs when the force of the applied periodic external force becomes equal to the natural frequency of the vibrating body. फिर होगा क्या उसको देखते हैं. अगर ऐसा हो जाए, when resonance occurs, this transfer of energy from one body to the other is maximum. The result is a maximum amplitude. That the point is important. The maximum amplitude of vibration, and hence a large sound is produced. So many example is given. इससे ये बेटर एग्जाम्पल ये है हमारे पास जो मैं पसंद करता हूँ. सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेंस. बीच के टॉपिक्स में इतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस इंपॉर्टेंट आप इतना सा लर्न रखिए कि जब फोर्स्ड वाइब्रेशन से इक्वल हो जाए किसी भी बॉडी के नेचुरल वाइब्रेशन के इक्वल्स, तो जो बॉडी होती है वो लार्ज एम्पलीट्यूड्स में वाइब्रेट करती है, राइट. एंड उसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. दैट्स अ वेरी फाइन एग्जांपल given in your book. Soldiers while crossing a suspension bridge are always asked to break their steps. जनरली आपने आर्मी को देखा होगा, सोल्जर को देखा होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, है ना. सो ऑल द सोल्जर्स यूज अ सेम लेग्स ऑन द सेम टाइम, ठक 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 एक साथ, यानी उनके लेफ्ट लेग्स एक साथ वर्क करते हैं, फिर लेफ्ट राइट एंड राइट लेग्स एक साथ काम करते हैं. तो ये वाइब्रेशंस जब वो चलते हैं लेफ्ट राइट करते हुए, लेकिन अगर वो किसी ओवर ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं या किसी फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहे हैं, और यू कैन से, तो कमांडर इंस्ट्रक्ट करता है ब्रेक देयर स्टेप्स, यानी ब्रेक ब्रेक स्टेप्स, इस तरह से वो उसको देता है. अब फिर सारे के सारे सोल्जर्स जो होते हैं वो अपनी अपनी नेचुरल स्पीड से अपने अपना टहलते हुए, उसको ऐसा कह सकते हैं हम, ईजिली उस पहले ब्रिज को क्रॉस करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट अगर वहाँ पर भी लेफ्ट राइट एक साथ उन्होंने मार्चिंग की, राइट, तो प्रॉब्लम क्या होगा, उन सब के लेग से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड होगी, यानी कि फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, वो अगर फ्लाईओवर के फ्रीक्वेंसी जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अगर वो उसके मल्टीपल हो जाए या इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, ओवर ब्रिज के जो पार्टिकल्स हैं वो हाई अमाउंट में वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगे, और मे बी वो कोलैप्स कर जाए, ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर जाए. तो इसीलिए वहाँ पहुंचकर ऐसा करते हैं. आपने कभी भी महसूस किया हो, फील किया हो, क्योंकि फिजिक्स इज ए टॉपिक रिलेटेड टू द फील. आपने जो चीज़ फील किया, बस अपने सराउंडिंग्स, वही फिजिक्स है. आपने देखा है फ्लाईओवर या ओवर ब्रिज पे से जब आपकी कार गुजरती है, तो आपने देखा उसमें ना बीच में आपके ब्रेक दिए हुए होते हैं फ्लाईओवर ब्रिजेस में, है ना. आवाज़ भी आती है जब कार में होते हैं हम, तो बीच में ना गैप होता है, यानी एक पीस में बनाया जाता है ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर, मेड इन डिफरेंट पीसेस. तो वन पीस और सेकंड पीस के बिटवीन आप देखेंगे बीच में गैप होता है. जब हमारी कार या बस या कोई भी चीज़ उस पर से गुजरती है तो आवाज़ भी आती है, धूम, लगता है कोई चीज़ नीचे की तरफ गई, फिर दूसरा धूम. तो ये पीसेस में क्यों बनाया है? अगर हम ओवरऑल एक सिंगल पीस बना देंगे डियर, तो उसके वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो पीस में बनाते हैं हम, और उससे बेनिफिट हमारे पास ये होता है कि हर पीस का अपना अपना एक फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है, तो पूरे ब्रिज की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती है. सेकंड, ये गैप इसलिए भी रखा जाता है, थोड़ा सा स्लाइटली गैप हमारा, और वो थ्योरी है हमारी एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ हीट. आपने 9th में स्टडी किया है कि गर्मी में थोड़ा सा हमारे यहाँ हॉट कंट्री है तो टेम्परेचर हाई जाता है, जिसके रीज़न से थोड़ा एक्सपेंशन होता है. फिर सम विंटर्स में भी टेम्परेचर इतना लो चला जाता है कि कंप्रेशन हो जाता है, तो वो भी गैप मिल जाए. तो सबके पीछे एक साइंटिफिक फिनोमेना है, एक बेसिक फंडामेंटल फिनोमेना है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं. तो आपने कभी ये भी महसूस किया होगा, फ्लाईओवर ओवर ब्रिज पे से जब हम गुजरते हैं तो हमें महसूस होता भी है कि ये जो ब्रिज है, ये जो फ्लाईओवर है, ये वाइब्रेट कर रहा है. सो दैट इज रीड अगेन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर स्टेप्स मे मैच द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज. In that case, due to the resonance, the bridge may start oscillating violently and may collapse ultimately. Right. कार में बैठे हैं तो आपने सोचा होगा FM प्ले करें, आपका म्यूजिक सिस्टम है कार में, आपने सोचा FM प्ले कर लेते हैं. तो हैव यू रियलाइज कि आपने 93.5 रेड FM कनेक्ट किया. 93.5 रेड FM जैसे आपने फ्रीक्वेंसी सेट करी, आपका स्टीरियो वाइब्रेट करता है. वाइब्रेट मीन्स साउंड प्रोड्यूस्ड करता है. व्हाट एग्जैक्टली होता ये है कि ऑन एयर जितने भी म्यूजिक फ्रीक्वेंसीज हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज हम लोग बोलते हैं बेसिकली, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमारे क्या कर दी गई है, एयर में फ्री प्रोपेगेट कर दी गई हैं, फ्री ट्रैवल करती रहती है.
और जब आपके म्यूजिक सिस्टम की फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाती है, जैसे 93.5 हर्ट्स की मेगा हर्ट्स की फ्रीक्वेंसीज आपकी कार के पास से पास हो रही है और आपने अपने स्टीरियो की भी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर दिया ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा भाई? रेजोनेंस होगा और आपका म्यूजिक वाइब्रेट करेगा एंड देन प्रोड्यूस द साउंड. द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस अकर्स इन मशीन पार्ट्स, रेडियो एंड टीवी, परसेप्शन, एयर. आप कभी भी चैनल्स अगर आपको याद हो स्कैन करते हो घर पर कि देखिए कौन सा चैनल आ रहा है कौन सा चैनल नहीं आ रहा है, व्हेन यू स्कैन द चैनल तो वो फ्रीक्वेंसी दिखाता है लिखा हुआ, और जो आपके डिश लगी हुई है राइट या आपके केबल वायर आया हुआ है तो उसमें भी उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को हमने पास किया हुआ है. तो जैसे ही आप चैनल चेंज करते हैं बेसिकली आप एक पर्टिकुलर चैनल की फ्रीक्वेंसी को, जो फ्रीक्वेंसी उस वायर के थ्रू आ रही है उससे मैच करते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी में जो कुछ भी आ रहा होता है वो रेजोनेंट होता है और साउंड या और वीडियो प्ले कर देता है. दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी अराउंड ऑफ दिस. You can read all the, I hope that you will read all the examples of resonance, right? Radio and TV perceptions, वही जो हम आपसे बोल रहे हैं. Sound boxes, ये आप क्लास 11th and 12th में स्टडी करेंगे अबाउट द रेजोनेंस ट्यूब कॉलम्स. तो इसमें इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो जैसे व्हाट आर फ्री वाइब्रेशन, गिव एन एग्जाम्पल. व्हाट आर फोर्स्ड वाइब्रेशन, गिव एन एग्जाम्पल. फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस में डिफरेंसेस हमसे पूछ रहा है, तो आपके पास रेजोनेंस की डेफिनेशन है ही हमारे पास. ठीक है, तो ये पार्ट था हमारे पास एक छोटा सा. इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात जो रह गई है वो मैं आपको बता देता हूँ अबाउट, मैंने लास्ट टॉपिक रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड डिस्कस अबाउट द अनडैम्प्ड ऑसिलेशन एंड द डैम्प्ड ऑसिलेशन. देखिए अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसीज जो हमारे पास है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से बॉडी वाइब्रेट करती है और उसके एम्पलीट्यूड्स डिक्रीज नहीं होते हैं. हैव यू सीन दैट all the frequencies are or amplitudes are same like this. ये amplitudes same जा रहा है right, amplitudes, that is called the undamped oscillations. ठीक है, undamped oscillation तो देखिए जो बॉडी के नेचुरल वाइब्रेशंस है वही हमारे पास हैं. बेसिक में बोलो, कोई भी आपके पास पेन रखा है तो वो अपने नेचुरल वाइब्रेशन से बस कर रहा है मोशन, फ्री वाइब्रेशंस, तो उसके ना तो एम्पलीट्यूड्स कभी घट रहा है और बढ़ने की कंडीशन तभी होगी व्हेन वी आर अप्लाइड द एक्सटर्नल फोर्स. उसके बाद आती है अनडैम्प्ड की बात. अगर मैं आपसे करता हूं, दैट इज कॉल्ड द अनडैम्प्ड. अनडैम्प्ड, व्हाट अबाउट अनडैम्प्ड? अगर आप देखेंगे तो एम्पलीट्यूड्स डिक्रीज होते चले जाएंगे. लाइक दिस, है ना, आगे जाके फ्लैट हो गया. तो दैट इज कॉल्ड द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी. मैं क्लास में होता हूँ तो बच्चों को एग्जांपल देता हूँ, तो उस एग्जांपल में हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं जैसे लिसन केयरफुली. मैं करता हूँ जैसे हम शोर मचाते हैं कि बार हो, फिर एकदम साउंड हल्के करते चले जाते हैं लाइक दिस हो. तो हमने क्या करा, उसको डैम्प्ड करते चलेगा, उस साउंड को हम डिक्रीज करते चलेगा. एंड माई डियर एंड लविंग स्टूडेंट, बेटा वी हैव ऑलरेडी चूजन द इजी चैप्टर ऑफ योर बुक बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन कंडीशन. सो वी होप, और आपसे यही उम्मीद हम कर रहे हैं दैट यू विल लर्न ऑल दीज इजी चैप्टर्स. ठीक है, फोर्स वाला चैप्टर तो थोड़ा टेक्निकल था, अदरवाइज द सेकेंड इज द मॉडर्न फिजिक्स वी हैव चूजन, दैट इज द ईजिएस्ट वन. दिस साउंड इज ऑल्सो बी द ईजिएस्ट वन. ओनली वन सेक्शन इज लेफ्ट, वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता तो इस टॉपिक को विद इन 10 मिनट्स भी कंप्लीट कर देता, बट यू कैन सी द टोटल टाइम इज 20 मिनट्स. सो एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट द इम्पॉर्टेंट थ्योरी इन दिस सेशन. Learn about what is natural vibration, what is forced vibration, what is resonance, what is resonant body. Give some examples within examples, right? And the definitions about the what exactly the undamped oscillation and the damped oscillation. Take care. Bye bye. God bless you all.